डिस्क्लेमर, हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। ये मार्केट काफी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे पहले जो यहाँ पर हम न्यूज कवर कर रहे हैं वो है स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म से। तो प्लेटफॉर्म है public.com, यूएस का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये स्टॉक की ब्रोकिंग के लिए है, स्टॉक की ट्रेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो अब वो ऐड करने जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग का फीचर अपनी एप्लीकेशन में ही, लेकिन न्यूयॉर्क में छोड़कर बाकी सारी स्टेट्स में ये अवेलेबल होगा यूएस में। तो इससे बेनिफिट यहाँ पर इकोसिस्टम को वही मिलता है कि जितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्टॉक के रिलेटेड है और उनमें अगर क्रिप्टो भी ऐड हो रही है तो उससे क्रिप्टो की नॉलेज, ये कहें कि क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को जाती है और वो लोग क्रिप्टो के इकोसिस्टम में जुड़ते हैं, उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं जुड़ने के। तो इससे कुछ जो नए यूजर्स हैं वो आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, इकोसिस्टम के साथ जुड़ते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेनिफिट क्रिप्टो के इकोसिस्टम को होता है। अब अगर बात करें कौन सी जो करेंसीज हैं क्रिप्टो की, कौन से एसेट्स हैं जिनको ऐड किया है, तो यहाँ पर उसकी लिस्ट है। बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉज है, कार्डानो का एडा है, लाइटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, स्टेलर का XLM है, जी कैश, इथेरियम क्लासिक और डैश। अभी के लिए ये 10 जो हैं वो ऑन ऑफर है वहां पर इस ट्रेडिंग की एप्लीकेशन के ऊपर। तो अब आने वाले टाइम पर उनका प्लान है और एक्सपेंड करने का, और वो जो उनकी जो एक तरीके से पार्टनरशिप है वो एपेक्स क्रिप्टो के साथ है। तो एपेक्स क्रिप्टो के साथ मिलकर वो ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और एपेक्स क्रिप्टो को यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसीलिए न्यूयॉर्क को उन्होंने एक्सक्लूड किया है इन सारी फीचर्स लिस्ट से। अगली न्यूज की बात करें तो क्रिप्टो एक्सपोजर जो है वो कह रहे हैं कि भाई उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। तो अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जो है वो अगर बात करी जाए उनके ट्रेडिशनल्स की, तो ट्रेडिशनल में ज्यादातर आपके पास आपको देखने को मिलता है सारा ही ट्रेडिशनल फाइनेंस जो है वो मिलकर होता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अब कहा यह जा रहा है कि क्रिप्टो का जो पोर्टफोलियो ऐड अप हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो काफी बेनिफिशियल है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के लिए, क्योंकि हमने एक न्यूज आपसे कल भी कवर करी थी कि अगर देखा जाए तो बिटकॉइन का एसेट ऐसा है जो 50% की गेन दे रहा है सिर्फ इस साल में ही। और अगर ऐसा कोई डिजिटल एसेट आपको इतनी बड़ी गेन दे रहा है और आप उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट तो देगा ही। तो इसी वजह से एट प्रेजेंट क्रिप्टो एक्सपोजर जो है वो बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो मनीग्राम, ये भी एक ऐसी फर्म है जो कस्टमर को फीचर प्रोवाइड करती है कि भाई अगर किसी ने अपनी मनी जो है वो भेजनी है फॉरेन कंट्री में तो आप मनीग्राम की जो फैसिलिटीज हैं वो यूज करते हैं। मनीग्राम भी है, वेस्टर्न यूनियन भी है। अब मनीग्राम क्या करने जा रही है, वो USDC की जो सेटलमेंट है वो करने जा रही है और स्टेलर ब्लॉकचेन के ऊपर वो अपना ये जो काम है उसको करने जा रहे हैं। तो अब होगा क्या, कोई भी बंदा अपने कैश को मनीग्राम के थ्रू USDC में कन्वर्ट कर सकता है या अपने USDC को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये फैसिलिटी वो अभी के लिए सिर्फ वही दे रहे हैं जहां उनके पास इसका लाइसेंस होगा, और उसके बाद अगले साल के लास्ट तक वो प्लान कर रहे हैं कि पूरा पैन ग्लोबल, अगर ग्लोबल लेवल पर वो इस चीज को लॉन्च करें सो दैट कि कोई भी किसी भी कंट्री से अपने कैश को, अगर बात करें हम फिएट करेंसी को, कन्वर्ट कर सकता है USDC में और उस USDC को ट्रांसफर कर सकता है कहीं पर भी और फिर उस USDC को उस कंट्री में जाकर वो फिर से कैश में कन्वर्ट कर सकता है। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल वे था उसमें पैसे ज्यादा कटते थे, इस वे में पैसे कम कटेंगे। तो अब ऐसी जो मनी ट्रांसफर की जो फैसिलिटी वाली कंपनीज हैं वो भी क्रिप्टो के इकोसिस्टम को यूज करने लग गई हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इसके ऊपर बन रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर XRP का भी आता है। अगली न्यूज यहाँ पर डॉजकॉइन पंप हो रहा था, 0.25 तक चला गया। अब उसका रीजन यहाँ पर अगर देखें तो एक बड़ा रीजन यहाँ पर ये था कि जो हमने न्यूज आपसे कवर करी थी AMC थिएटर्स की, कि उन्होंने गिफ्ट कार्ड की परचेजिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी अलाउ कर दी है। तो उस क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने डॉजकॉइन को भी अलाउ किया है, ऐसा फिर उनके जो CEO हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया। इससे पहले उन्होंने ट्वीट पे यहाँ पर एक पोल रखी थी कि पोल में उन्होंने पूछा था कि डॉजकॉइन को ऐड करना चाहिए कि नहीं, तो 68% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हाँ करना चाहिए। तो अब उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करके बोला कि डॉजकॉइन भी ऐसा जो कॉइन है उससे भी आप पेमेंट करके गिफ्ट कार्ड को परचेज कर सकते हैं। तो ये एक काफी बुलिश न्यूज थी वहां पर, तो इस वजह से डॉजकॉइन जो है वो पंप हुआ था। अगली न्यूज की बात करें तो वायरेक्स, ये भी एक पेमेंट फिनटेक कंपनी ही है। अब उन्होंने भी अपना जो काम है वो एक्सपैंड किया है और डीफाई सेविंग्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं 81 कंट्रीज में, 81 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया का भी नाम है, रशिया का भी और यूक्रेन का भी। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं एट प्रेजेंट वो है वियतनाम में। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम पर आपको ये जो फैसिलिटी है स्टेकिंग की या हम बात करें सेविंग्स की डीफाई के ऊपर, वो प्रोवाइड कर रहे हैं सारी ही कंट्रीज, 81 कंट्रीज में। तो 81 कंट्रीज में अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जो उनके जो फर्म है वो है एक्स अकाउंट, उसमें वो 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं क्रिप्टो फंड्स के ऊपर। और वहीं अगर आप फिएट फंड करते हैं तो उसमें आपको 16% का जो फ्लैट जो
आपका जो ये कहूँ मैं फंड है इंटरेस्ट है फंड के ऊपर, तो वो आपको मिलेगा 16%। क्रिप्टो करेंगे कोई भी तो उसमें 10% है। अगर आप फेयर फंड्स में करते हैं तो उसपे 16% आपको सेविंग्स जो है वो मिलेगी। अगली न्यूज यहाँ पर लूना का हम आपको इस न्यूज के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि लूना कहां तक जा सकता है इस करंट बुल रन में, और उसके बाद भी वो आगे कहां तक जा सकता है अगर ये बुल रन कंटिन्यू रहता है। तो अगर इसकी बात करें तो लूना का एट प्रेजेंट जो प्राइस है वो 45-46 के आसपास चल रहा है, और आने वाले टाइम पर उसका जो अमाउंट है वो देखा जा सकता है टच करेगा अपने 49.6 से लेके 50 तक के टारगेट को, और उसके बाद उसे एक करेक्शन देखने को मिलेगी। उस करेक्शन के बाद वो फिर से मूव अप होगा और अपना जो वैल्यू है उसको $57 के आसपास लेके जा सकता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इसको होल्ड करके रखा है तो आप 50 के आंकड़े तक अगर आप वेट करके उसको 50 पे सेल करते हैं तो आपको एक करेक्शन मिल सकती है, आप उस करेक्शन में फिर से बाय कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि कमेंट में लिख के कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जानने हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत। दुनिया अनजान थी, कितनों को ज्ञान नहीं कि बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।